तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 से अगर हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो भी किसी किस्म के कोई रफ वर्क की ज़रूरत नहीं है भैया आप लोगों को। आप सबसे पहले फ्रैक्शन ऑन करते और उसके न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। अब भाई फ्रीक्वेंसीज अगर बहुत ज़्यादा हो, आपसे ऐड ना हो सकती हो, तो आप सिंपली उधर लिख लें 2 + 4 + 6 + 4 + 3 + 1 फ्रीक्वेंसीज का सम आ गया। और इसके बाद हम लोग डिवाइडेड बाय करेंगे। डिवाइडेड बाय x/f होता था या f/x होता था? f/x बस इसी बात का ख्याल रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2/9 + 4/12 + 15 + इरफान खान इंसान बन जाओ। शराफत का नाजायज फायदा ना उठाओ तुम। तो मैं जितना बुरा हूं ना, मैं उससे कहीं गुना ज्यादा बहुत खराब हूं। +1/24 24 औकात से बाहर होना शुरू कर देती हैं। 14.68 14.68। हाँ जी, अब बताएं किसी किस्म के कोई रफ वर्क की जरूरत पड़ी आप लोगों को? नो सर। तो ये शेख हजरात और ज्यादा No, खुश sir. होंगे कि यार ये तो कमाल हो गए, रफ वर्क ही नहीं करना है। जश्न का समा होगा। हाँ बिल्कुल भाई, उनके लिए तो आधी लाइन भी बच जाए तो वो कहते हैं इस पे एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे हम, और यहाँ पर तो एक वर्ड भी नहीं लिखना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोगों ने सॉल्व नहीं करना जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया था आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। भाई बहुत सर इंपॉर्टेंट, आप करवा दें। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें, an instructor counts the final examination 4 times as much as each 1 hour examination। तो भाई वो फाइनल एग्जामिनेशन भी ले रहे हैं और 1 hour एग्जामिनेशन भी ले रहे हैं। तो फाइनल एग्जामिनेशन को 4 टाइम्स काउंट करना है। वे फाइनल एग्जामिनेशन को 4 की इंपॉर्टेंस देनी है, 4 की वेटेज देनी है। तो यहाँ से पता चला वेटेड मीन का क्वेश्चन है। What is the average score of a student who received 76 in the final examination? तो ये हमने एवरेज स्कोर्स बताने हैं। तो x 76 फाइनल एग्जामिनेशन, उसके बाद जो 1 और एग्जामिनेशन है उसमें उसके मार्क्स हैं 70, 54, 73 एंड 67 इन 4 1 और एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, वेटेज लिखेंगे। फाइनल को वेटेज 4 की दे देनी है और बाकी सब को वेटेज 1 की दे देनी है। तो एवरेज कौन से वाली फाइंड करेंगे हम लोग? वेटेड मीन। वेटेड एवरेज। वेटेड मीन, ओके। तो वेटेड मीन का फार्मूला क्या था? समेशन WX ओवर समेशन W। तो बेटा ये क्वेश्चन भी कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ W रिप्लेस हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ। आपका कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी लिखता है तो भाई आप उसके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वेट्स लिख दो और जाके मीन की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया था ना। मैंने जब ये फार्मूला पढ़ाने लगा था तो मैंने कहा FX ओवर समीशन F होता है, तो F को W से रिप्लेस कर रहे हैं। तो भाई आप वहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ऐसा समझे जो वेट्स हैं ना ये फ्रीक्वेंसी ही हैं। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाके वेट्स लिखें और जल्दी से मीन की वैल्यू फाइंड करके दें मुझे। 71 71। बाकी लोग बताएं जल्दी से।
Yes, Yes, sir. sir. 71. 71 है. तो 71 इसकी एवरेज हमारे पास आ गई। तो इस किस्म का होता है वेटेड मीन का क्वेश्चन। क्या आप सब लोगों को क्लियर? Yes, sir. Clear. और ये Yes, sir. अच्छा, कैलकुलेटर का यूज अब समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये नॉलेज के साथ साथ ना मैं आप लोगों की कैलकुलेटर के यूज के ऊपर भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस चीज की। Yes, sir. जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें अब। इन अ क्लास ऑफ 22 गर्ल्स 38 बॉयज, तो इनको N1 कहते हैं, इनको N2 कहते हैं। द मीन स्कोर ऑफ द गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन 78, तो इसको x बार 1 कहते हैं। एंड द मीन स्कोर ऑफ बॉयज इज 72, इसको x बार 2 कहते हैं। व्हाट इज द मीन स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास? कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा? Combined. Combine mean. कंबाइंड मीन। Combined. तो ये तो आप कर Combine लेंगे mean, ना? Yes, sir. हो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, 9, sir, हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। अ कंपनी पेड इट्स 25 अनस्किल्ड वर्कर्स मीन सैलरी ऑफ 22, 42 सेमी स्किल्ड वर्कर्स मीन सैलरी ऑफ 65 एंड 33 स्किल्ड वर्कर्स मीन सैलरी ऑफ 80,000। कैलकुलेट मीन सैलरी ऑफ द ऑल वर्कर्स ऑफ द कंपनी। दोबारा से कंबाइंड मीन का फार्मूला, लेकिन अब ग्रुप 3 है हमारे पास। हो जाएगा? Yes, sir. अच्छा, Yes, मैं नहीं sir. गाइड कर रहा, जरा खुद से फाइंड करना। जल्दी करें जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बस कैलकुलेटर उठाएं और आंसर फाइंड करें जल्दी से, बैठे नहीं रहना काम था। पता चले 10 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। हो गया सर। और ये आप अपने कैलकुलेटर पे सिंपल इतना लिखते, 25 इंटू 22,000 प्लस 42 इंटू 65,000 प्लस 33 इंटू 80,000 और इसको डिवाइड कर देते 25 प्लस 42 प्लस 33 इज इक्वल टू, एंड आंसर इज 59200, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चले शाबाश। अब मतलब कंबाइंड मीन आ जाता है आप लोगों को, हैं? बड़े तेज हो भाई तुम लोग। मतलब इस मर्तबा 100 मार्क्स पक्के हैं तुम लोगों के। Inshallah, sir. Inshallah. Inshallah, sir. अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, ये मीन की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड कर सकते हो। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया, तो घर में एक मरतबा खुद से मज़ीद प्रैक्टिस कैलकुलेटर पे कर लेना इसकी। अब मीडियन मॉड अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, तो बेटा इधर से भी आप लोग मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना भाई? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम लोगों ने टोटली नहीं पढ़ा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 14 भी अभी हमने नहीं पढ़ा, 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। ये बहुत 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 मज़े का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं सर बस 5 मिनट हैं तो हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं इसको। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? कहना चाह रहे हो ना ऐसा कुछ? सर शाम को ट्राई की थी सर, आंसर गलत है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, उस टाइम मैं नहीं था, अब दोबारा से कर लो ट्राई।
शाबाश शाबाश शाबाश, किसी की आवाज नहीं निकली कि यस सर हम कर लेते हैं। सर कर लिया था सॉल्व। अच्छा गुड शाबाश, आंसर मैच कर गया था। यस सर। गुड शाबाश। बाकी लोग तो सोच रहे होंगे ना भाई हमें ना छेड़ो, है ना। Yes, sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जमशेद तुम्हें लगता है कि यार हम तुम्हें छेड़ेंगे, तो ऐसा टेस्ट। नुमान ने कर लिया था ये क्वेश्चन। खाली मसूद और हमजा मसूद, इनसे हुआ? नो सर। सर पहले नहीं किया था, अब हो जाएगा शाम। चले चले शाबाश शाबाश। और हमजा बताए ना, ये अली की बात थी ना। यस सर। यस सर। जल्दी करें शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। कल इस जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने वैसे डिस्कस किया था, इकरा ने पूछा था, लेकिन ये जरा उससे अच्छा क्वेश्चन है। यस सर, डिफरेंट है सर उससे। अब यहाँ पर देखो तो मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर, और वो तीनों नंबर उसने खुद बता दिए ABC, उनके मीन की वैल्यू 72। तो बेटा उनका मीन हमने कैसे फाइंड किया होगा? इन 3 नंबर्स का मीन हमने कैसे फाइंड किया होगा? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 72। ऐसे ही फाइंड किया होगा ना। तो क्या हम इसको Yes, यूं sir. लिख दें A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 216, यूं लिख दें? Yes, sir. यस सर। ओके चलें जी, इजाजत देने के लिए शुक्रिया आपका। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन इसका 60 है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया होगा हमने? इसका ABC तीनों को मल्टीप्लाई किया, रेज टू पावर 1/3 किया, तो आंसर आया होगा 60, राइट। Yes, यस sir. सर। तो अगर इस पावर को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो हम क्या कहेंगे कि ABC इज इक्वल टू 60 का क्यूब। 216,000, 60 का क्यूब यस 216,000। सर। Yes, sir. जी, अब इन दो इक्वेशंस में किसी को कोई इशू है? नो सर। No, sir. तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। Yes. अच्छा, फिर कहा फाइंड ऑल 3 नंबर्स ABC, लेकिन साथ में एक और कंडीशन कि भाई फर्स्ट 2 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो 45.5 है। तो फर्स्ट 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया होगा हमने? A प्लस B ओवर 2 इज इक्वल टू 45.5, ऐसे ही फाइंड होता है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से Yes, A sir. प्लस B कितना आ जाएगा? A प्लस B इज इक्वल टू, 91। इस इक्वेशन में कोई इशू? No, sir. अब सर ओके है ना यहाँ तक? सर जी जी। सर ये पावर को जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये 21,600 कैसे आएगा? तो ये मुझे नहीं करना। 60 रेज टू पावर 3। पावर को कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है हो कि गया। इसकी पावर है ना 1/3 और हमने इसको ख़त्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो ये ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसकी पावर को भी ना मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाता है, तो ये आपस में ख़त्म हो के पावर 1 हो जाएगी और 60 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक अच्छा जी, अब देखें तो A प्लस B की वैल्यू आपको मिल गई, A प्लस B की वैल्यू मिल गई।
भाई ये a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो इस फर्स्ट इक्वेशन में। क्या मैं इसे यूं लिख दूं 91 प्लस सी इज इक्वल टू 216। कोई एतराज? No, sir. Yes, sir. एतराज है? No, sir. c इज इक्वल टू 125. तो ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, एक नंबर फाइंड कर लिया है कि वो 125 होगा। ओके ओके Yes, अच्छा, sir. अब नेक्स्ट बेटा इस c की वैल्यू को जाके अगर मैं इधर पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? ए बी इज इक्वल टू 216,000 डिवाइडेड बाय 125। क्या आपको ये बात समझ आई? ये सी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से ए बी की Yes, वैल्यू आ sir. जाएगी 216,000 डिवाइडेड बाय 125। तो ए बी इज इक्वल टू 1728. 28. हाँ जी, ये बात भी क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक सब लोग हैं ना मेरे साथ? Yes, Yes, sir. sir. अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन करना है आपने इस इक्वेशन के साथ। किस तरह? इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को पिक करो। b इज इक्वल टू 1728 ओवर a और यहाँ के पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस 1728 ओवर a इज इक्वल टू 91। अब यहाँ से a को मल्टीप्लाई करवा दें तो हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1728 इज इक्वल टू 91a। हम इसको रीअरेंज किया तो a स्क्वायर माइनस 91a प्लस 1728 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। Yes, sir. तो ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताई तो हमें आंसर मिला 64 64 and and 27. 27। जी, यहाँ तक क्लियर? तो a की वैल्यू का हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 64 भी हो सकती है और a की वैल्यू 27 भी हो सकती है, और c 125 वैसे ही कंफर्म था। अब अगर हम लोग b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b की वैल्यू में a की वैल्यू को 1728 ओवर a की वैल्यू को 64 पुट करें तो b की वैल्यू आ जाती है 27, और अगर हम इसको 27 पुट करें तो b की वैल्यू आ जाती है 64। मतलब दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, a की वैल्यू 64, b की वैल्यू 27 और c 125। और अगर a की वैल्यू 27, b की वैल्यू 64 तो c 125। तो ये दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, लेकिन फिर जो प्रेफरेंस दी जाती है ना वो ज़रा ऑर्डर फॉर्म में दी जाती है, तो हम लोग वैसे इसको टिक कर देते हैं 27, 64 एंड 125। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? Yes, sir. अब किसी को कोई इशू है इसमें? थोड़ा स्क्रीन को क्या? स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दो। समझ नहीं आई फरीदुल्ला? स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर सर, स्क्रीनशॉट निकालना। ये लें जनाब, ये लें, मैं हाजिर। Sir, ये एक बार बात करो आप। जी बेटा, सबको क्लियर? Okay, sir. बल्कि ये अब लो स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन अब शो हो रहे हैं, अब लो, ये परफेक्ट है। फरीदुल्ला सर एक बार जल्दी से और ओके, ले ली एडवांस। बेटा तीन वैल्यूज़ ए बी सी हैं, उनके ए एम की वैल्यू 72, तो 3 वैल्यूज़ का ए एम हमने इस तरह से फाइंड किया होगा। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है, 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया 216, और उन्हीं 3 वैल्यूज़ के जो जी एम की वैल्यू है वो 60 है, तो वो जी एम यहाँ से इस तरह से फाइंड होता है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें 216। अब उसके बाद
लास्ट में कहा गया जो फर्स्ट के 2 नंबर्स हैं उनके एम की वैल्यू 45 है, तो फर्स्ट के 2 नंबर्स का एम हमने यूं फाइंड किया होगा, यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली और वो है 91। इस ए बी की वैल्यू को हम लोगों ने जाकर इस इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई 125, तो एक नंबर हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इस सी की वैल्यू को जाके पुट किया फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल टू 216 में, तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 1728। तो यहाँ से इस इक्वेशन का कंपैरिजन हमने किया a प्लस बी इज इक्वल टू 91 के साथ, तो यहाँ से कोई सा a का हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की। अब हमने b की वैल्यू फाइंड की 1728 और ये b की वैल्यू जाके पुट कर दी इस इक्वेशन में, b की जगह पे पुट कर दिया 1728, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो यहाँ से हमें a के 2 आंसर मिल गए। अब अगर ये a के आंसर हम b में पुट करें तो हमें b की वैल्यूज मिल जाती हैं, तो a b c कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन बन जाते हैं 27, 64, 125, ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा, अब जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन किया जाएगा तो लाजमी बात है ऑप्शन में ये नंबर्स गिवन होंगे, तो भाई वहां पर आपने ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं परफॉर्म करना, कुछ भी नहीं करना। वहां पर आपने ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना है। क्यों ऑल्टरनेटिव मेथड? भाई ऑप्शन में जाके देखो कौन से ऐसे 3 नंबर हैं जिनका EM 72, GM 60 और उनमें से फर्स्ट 2 नंबर्स का EM 45.5 है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाएंगे, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन में, आपने देखा फर्स्ट 2 नंबर्स का EM 45.5 कंडीशन फुलफिल हो गई। 3 नंबर्स का आपने EM फाइंड किया तो आपको 72 मिला, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और इन्हीं तीनों का GM फाइंड किया तो आंसर 60 मिला, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो ये करेक्ट आंसर है। बस आपने इतना कुछ करना है। इसके अलावा अगर कोई और नंबर्स होंगे ना, सपोज कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा 25 और उसके बाद हमारे पास लिखा होगा 76 एंड 125, सपोज ये लिखा हुआ है। अब ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब आपने अगर चेक करना है तो 25 प्लस 76 देखें, 2 नंबर्स, इनके EM की वैल्यू देखें, 45.5 आ रही है, 45.5 आ गई, लास्ट वाली कंडीशन को मीट कर गए है। और अगर आप लोग इन तीनों का EM फाइंड करें तो वो भी आपके पास 72 आ गया है, दूसरी कंडीशन भी मीट कर गई है। लेकिन अगर इन तीनों का GM फाइंड करें, जरा जल्दी से GM फाइंड करना है इन तीनों का, और रेस्ट पावर 1/3 करें तो वो 60 नहीं होगा अब आपके पास। कैसे ही है? यस सर। क्या आया है? इनके GM की वैल्यू क्या आई है? 61.98। और होनी क्या चाहिए थी उन 3 नंबर्स के GM की वैल्यू? 60। तो इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बेटा हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड से ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो वैसे प्रॉपर मेथड मैंने खाम में आप लोगों को बता दिया है, तो चलो फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को, वरना वहाँ पर ऑप्शन गिवन होते हैं, तो ऑप्शंस में से क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई करते जाएंगे। जहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी वो हमारे करेक्ट आंसर बन जाते हैं। गॉट इट? सर ये अल्टरनेटिव मेथड समझा दें, मेरा सिग्नल वीक है तो ये मेरे समझ नहीं आया। सिग्नल तुम्हारे वीक थे और सजा तुम मुझे दे रहे हो। सॉरी सर।